अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। हैज़ क्या है, औरतों को हैज़ की सज़ा क्यों मिली और औरत के हैज़ की इब्तदा कब और कैसे हुई, यहूदो नसारा हैज़ वाली औरतों के साथ क्या सलूक करते हैं और कुरान मजीद फुरकान हमीद में हैज़ वाली औरत के हवाले से क्या हुक्म है। हैज़ के हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। आज की हमारी इस वीडियो में इन्हीं मसाइल को तफसील के साथ डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हाज़रीन किरामी, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, आप इनसे कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं इनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद करता है। नाज़रीन, सही मुस्लिम में हजरत अली से रिवायत है कि यहूद में से जो कोई औरत अयाम से हो जाती, यानी औरत को हैज हो जाता, तो वो लोग ना सिर्फ ये कि इनके साथ खाना पीना छोड़ देते बल्कि अपने घरों में सोना और बैठना तक छोड़ देते। चुनांचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने आपसे इस हवाले से पूछा कि हैजा औरतों के बारे में यहूदो नसारा का तो ये अमल है, हम क्या करें। तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल फरमाई कि यानी ये लोग आपसे हैज के बारे में पूछते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी औरतों के साथ जबकि वो हैजा हो सिवाय सोबत के जो चाहो वो करो। जब ये खबर यहूदियों को पहुंची तो इन्होंने कहा कि ये आदमी यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीनी अमर की तरफ मतवज्जा होते हैं इसमें हमारी मुखालफत जरूर करते हैं। यहूद की जुबानी ये सुनकर दो सहाबा इकराम दरबारे रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब, यहूदी ऐसा कह रहे हैं कि यानी इन्होंने यहूदियों का ये तमाम वाकया हूबहू हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और फिर ये कहा कि अगर आप इजाजत दें तो यहूदियों की मुवाफकत के लिए हम अपनी औरतों के पास अयाम हैज में रहना सहना छोड़ दें। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगैर हो गया और हमें ये गुमान हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों पर खफा हो गए हैं। इनके जाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से तोहफा तंदूर आया। आपने इन दोनों को बुलाया और इन दोनों को दूध पिलाया ताकि इन्हें ये मालूम हो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे नाराज नहीं है। नाज़रीन, हैज से मुराद वो खून है जो कि बालिग गैर हामला औरत के रहम से आए और इसका सबब बीमारी बिल्कुल नहीं है। इसी खून के सबब किसी औरत में बच्चा पैदा होने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर किसी औरत को हैज या माहवारी ना आती है तो ऐसी औरत औलाद की नेमत से महरूम रहती है। हैज की इब्तदा के हवाले से सही कौल ये है कि इसकी इब्तदा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई थी। हजरत हव्वा ने जब शजरे ममनुआ का फल खा लिया तो इसी वक्त ये बीमारी औरतों के साथ लग गई। बाद हजरात इसकी इब्तदा बनी इसराइल से और बनी इसराइल की औरतों से करार देते हैं। अगर इस कौल को इमाम बुखारी ने रद्द किया है। नाज़रीन, हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें जबकि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और 10 रातें हैं। अगर किसी को 3 दिन या 3 रातों से कम खून आया हो तो वो हैज नहीं है बल्कि इस्तिखादा है। इसी तरह अगर बीमारी या किसी और वजह से किसी को 10 दिन और 10 रातों से ज्यादा खून आए और वो जो 10 दिन से जाहिद होगा वो भी इस्तिखादा है। इस्तिखादा से मुराद औरत की शर्मगाह से निकलने वाला खून है जो ना तो हैज का खून है और ना ही नफास का, बल्कि ये किसी बीमारी की वजह से आता है। हदीस की बाज़ किताबों में इसी मौजू की रिवायात भी मौजूद हैं जिनमें कहा गया है कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिदों में जाने और मर्दों के साथ बाजमात नमाज अदा करने की इजाजत थी और वहाँ इन्होंने एड़ियां ऊंची करके मर्दों की टांग झांग शुरू कर दी। चुनांचे इन्हें मस्जिद में जाने से रोक दिया गया और इन पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। ये रवायात मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक और मुस्तनद इसहाक में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अस्मा बिन अबी बकर और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी है। इनमें बनी इसराइल की ईद से औरतों में हैज की इब्तदा की जो बात कही गई है वो सरासर झूठ है और बात सही अहादीस से इशारा मिलता है कि औरतों में हैज की इब्तदा रोजे अव्वल से है। हजरत आयशा सिद्दीका हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली और रास्ते में इन्हें हैज आ गया और इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज की अदायगी से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने इन्हें समझाते हुए फरमाया कि ये ऐसी चीज है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है।
لہٰذا اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، آپ علیہ السلام نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کی ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا۔ اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے زیادہ معتبر ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر مسائل کی بات کی جائے تو ایام حیض میں عورتوں کے لیے نماز، روزہ، تلاوت جائز نہیں ہے، اور اگر ان ایام میں مسلسل خون نہیں آتا تو بھی یہ ایام ان کی عادت کے مطابق حیض میں شمار ہوں گے، جس کی وجہ سے غسل کرنے سے بھی طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس ایام میں عورتیں ذکر و اذکار اور دعا مانگ سکتی ہیں، روزہ، نماز اور تلاوت ہرگز نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اسی طرح رمضان المبارک میں عورتوں کے حیض یعنی ماہواری کے ایام میں جتنے روزے قضا ہوں گے، رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا لازمی ہوگی۔ اس طرح نماز کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ناپاکی یعنی حیض کی حالت میں نماز ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ معاف ہے، یعنی قضا بھی لازم نہیں ہے۔ البتہ عورت اگر جنابت کی حالت میں ہو یعنی اس پر غسل لازم ہو، خواہ وہ ہم بستری کی وجہ سے ہو یا حیض کے ختم ہونے کی وجہ سے ہو، اس وقت وہ نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ اس حالت میں اگر اس کی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا لازمی ہوگی۔ آخر میں ہماری حسب روایت دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔